व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रेट एंड डेंसिटीज, रेट और डिफ्यूजन और डेंसिटी में क्या रिलेशन है। कल बताया था मैंने आपको, जितना कोई चीज भारी होगा उसकी डिफ्यूजन उतनी तेज होगी या हल्की होगी, जल्दी बोलो। जितनी कोई चीज भारी होगी उसकी डिफ्यूजन जल्दी होगी, उतनी लेट होगी। वेरी गुड, उतनी लेट होगी। इसका मतलब d2/d1 लिख दूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। और हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहीं से रिलेशनशिप निकली, बताओ क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, m2/v2 इंटू v1/m1, हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो इसका मतलब रेट का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ मास क्या निकल के आ गया आपका, m2/m1 के इस तरीके से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अच्छा, यस सर। अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, यस सर, अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो आप मुझे बताओ डिफ्यूजन तेज होगी या कम हो जाएगी? सर तेज होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जितनी तेजी से आप पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास लाने के लिए दबाव डालोगे वो उतनी जल्दी जल्दी आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, हाँ या ना? यस सर। तो यानी कि एक रिलेशनशिप और निकल आई, R1/R2 इज इक्वल्स टू P1/P2। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं सर। ठीक है सर, रिलेशनशिप डिराइव करना आ जाती है एग्जाम्स में? ये रिलेशनशिप पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं बेटा दिवस, ठीक है। और खासकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो बहुत पूछ सकते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है आपका, क्या ये कंपटीशन में भी पूछ लेता है, विच वन विल डिफ्यूज फास्टर, विच वन विल डिफ्यूज फास्टर। अब पहला दिमाग तो आप यहीं पे लगा दोगे कि डिफ्यूज की बात कर रहा है, और जल्दी कौन करेगा, मुझे ये पता है कि जो हल्का होगा वो जल्दी डिफ्यूज करेगा इन कंपैरिजन टू भारी वाले के। तो दो चीजें दे दी उसने, एक तो क्या दिया अमोनिया, अमोनिया इज NH3, और दूसरा क्या दिया उसने CO2। आंसर बोलना क्या होगा आंसर? CO2 जल्दी करेगा, NH3 जल्दी करेगा। अरे भैया मास निकाल लो ना, 14 + 3 × 1 कितना हो गया 17, और CO2 का हम सभी जानते हैं 44 होता है, पता है या नहीं? यस सर। तो कौन सा भारी है, कौन सा भारी है? 44 वाला भारी है, और रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। याद आया कुछ? यस सर। जितना मास ज्यादा होगा उतना रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्लियर टू ऑल? हाँ जी सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और पूछा उसने, कंपटीशन में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। यस सर। वो कह रहा है दो गैसेस की वॉल्यूम इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम दी हुई है दो गैसेस की। कौन कौन सी दो गैसेस है, एक A है और एक B है, और ये दोनों ही गैस डिफ्यूज कर रही हैं। किससे डिफ्यूज कर रही हैं? एक छोटे से पोरस पॉट से, यानी कि एक पॉट के छोटे छोटे ऑरिफिस से, छेदों से बाहर निकल रही है। और कितनी देर में निकल रही है? एक निकल रहा है 20 सेकंड में और एक निकल रही है 10 सेकंड्स में रेस्पेक्टिवली। यानी कि A जो है वो 20 सेकंड में निकल रही है और जो B है वो 10 सेकंड में निकल रही है। कह रहा है अगर मोलर मास A का 80 है, कह रहा है कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ B। हमें B का मोलर मास निकालना है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के हिसाब से इनकी हमें क्या क्या पता है, इसके अंदर कितनी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में निकल रहा है, ये रेट निकाल रहे हैं ना। रेट क्या होता है कि एक गैस का मान लो वॉल्यूम कितना कंटेनर का V, इसमें पहले वाले को कितना टाइम लग रहा है 20 सेकेंड, सेकेंड वाला भी सेम कंटेनर में ही था, V अपॉन टाइम कितना हो गया 10, हाँ या ना। रेट क्या होता है बता जल्दी से, किसी वॉल्यूम से बाहर निकलने की प्रोसेस, इसके इसका रेट हुआ ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्यों बेटे? यस सर। तो V/20, क्योंकि कंटेनर की वॉल्यूम सेम रहेगी तो V रहेगा, V/20 पहले वाले का और V/10 दूसरे का रेट है। और हमने पढ़ा है जो रेट होता है वो इनवर्सली डिपेंड किस पे करता है, मॉलिक्यूलर मास के। तो मैं लिख दूं RA/RB इज इक्वल्स टू √MB/MA। कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी कि V/20/V/10 इज इक्वल्स टू √MB/MA। कोई तकलीफ? अब हमें क्या दे रखा है, MA दे रखा है। तो देखो ये कितना हो गया, V/20 इंटू 10/V। तो भी कैंसिल हो गया, √MB निकालना है मुझे, MA कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, हाँ या ना? यस सर। ये कितना हो गया 1/2 इज इक्वल्स टू √MB/80। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं? यस सर। जल्दी बोलो कितना हो जाएगा ये? 1/4 इज इक्वल्स टू MB/80 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर क्यों, थक गया ना अंडर रूट से, स्क्वायर किया दोनों तरफ तो। हाँ सर।
ठीक है, तो बताओ एमबी कितना हो गया? 85 20 ग्राम पर मोल। कितने लोगों को बात समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. कोई पूरी स्टोरी समझ आ गई? ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे अगर एग्जाम में आ गए तो? यस सर।